हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एम्परर बनने के लिए मी गोंजी और तांग सांगे दोनों ही थर्ड ट्यूबुलेशन को पार कर रहे थे और ये कर भी लेते हैं, लेकिन ये थर्ड ट्यूबुलेशन को भी पार करना चाहते हैं और उसके लिए इन्हें सभी एम्परर को चैलेंज कर डिफीट करना होगा। अब आगे जब तांग संग आगे आता है, फिर ये अपने होली ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकालता है। जब इसका पावर फ्लो करता है, फिर अर्थली हेवनली एम्परर भी फील करते हैं ये तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। अर्थली हेवनली एम्परर अपने वाटर से अटैक करते हैं, लेकिन तांग संग एक सी गॉड है और वाटर कैसे इसे हार्म कर सकता है। देखते ही देखते होली स्पीयर इनके चेस्ट के सामने में आकर रुक जाता है। तांग संग ये दिखाता है कि ये हार चुके हैं, मगर ये अपने वाटर एलिमेंट से अटैक करते हैं। ये देखकर तांग संग अपने पावर से इन्हें ऊपर की ओर में उछाल देता है। जब ये ऊपर से नीचे गिरते हैं, फिर तांग संग के होली ड्रैगन स्पीयर पे गिर जाते हैं, जिसके कारण से ये होली ड्रैगन स्पीयर इनके चेस्ट से होता हुआ इनके चेस्ट को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। इस सीन को देखकर दूसरे एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं और ये पीछे हट जाते हैं। टियानयांग एम्परर कहते हैं अगर ये एक एम्परर बन चुका है और अपने पावर को शो करना चाहता है, मगर उसके लिए इसे एक एम्परर को किल करने का क्या जरूरत था। दूसरे एम्परर भी कहते हैं इसने सच में एक एम्परर को किल कर दिया है। तांग संग कहता है मैं सोच रहा था कि वो मेरे अटैक को रोक लेंगे, मगर मुझे क्या पता था कि ये इतने वीक होंगे। तांग संग और मी गोंजी अब जल्दी ही ये चले जाएंगे, मगर उससे पहले ये ह्यूमन के लिए काफी स्पेस को छोड़ना चाहते हैं ताकि ये कल्टीवेट भी कर सके। कोई भी एम्परर इन्हें किल करने का सोच भी नहीं रहा। इस सीन को देखकर टियानु एम्परर कहते हैं जिन मियाओलिन तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है। इस पे तांग संग कहता है मैं एम्परर्स को डिफीट कर थर्ड ट्यूबुलेशन को पार करने का टेस्ट को पास कर रहा हूँ। रूल्स में तो यही लिखा है और रूल्स में नहीं लिखा कि मैं एक एम्परर को किल नहीं कर सकता। अगर ये एम्परर मेरे अटैक को रोक भी नहीं सकता है, फिर ये एम्परर कहलाने के लायक कैसे बन गया। इस टाइम पे ये सभी एम्परर का दिमाग ही हिल जाता है। ये समझ जाते हैं कि जब से जिन मियाओलिन ट्यूबुलेशन को पार करके एम्परर बना है, ये चेंज हो चुका है। व्हाइट टाइगर एम्परर भी सरप्राइज होते हैं, इमोर्टल डीमन एम्परर भी सरप्राइज होते हैं। इस टाइम पे जिंगफिंग डीमन एम्परर भी सरप्राइज है। इधर इतने पे तांग सांग बुक ऑफ लॉ को निकालता है, इसे खोलकर इसके अंदर का लॉ को पढ़ता है। जब ये एक एम्परर बना है, फिर इसके साथ में ये बुक ऑफ लॉ भी चेंजेस से गुजरा है और ये एक रियल डिवाइन आर्टिफैक्ट में बदल चुका है। इसे गोल्डन लाइट भी शूट होता है जो कि इन एम्परर पे जाकर पड़ता है। तांग संग पहले भी जानता था कि ये एक एम्परर को किल करता है, फिर दूसरे एम्परर इस पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए प्रिपेयर था। इस टाइम पे तांग सांग शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर को कॉल करता है और ये आगे आते हैं। ये दूसरे एम्परर की तरह डरे हुए नहीं होते और ना ही ये पैनिक भी कर रहे हैं, बल्कि ये जब आगे आते हैं फिर ये कहते हैं तुम जिन मियाओलिन नहीं हो, राइट है, तुम कोई और हो। इस पे तांग संग कहता है आपको कैसे पता चला? ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई गलती हुआ है, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये इस लड़की के कारण है, जबकि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। फिर मैं जानता हूँ वो लड़का इसे छोड़ नहीं सकता आसानी से। तुम सूरा हो, राइट, और या फिर कोई और हो। ये सुनकर अब तांग संग कहता है मेरा रियल नेम तांग सांग है, और अब ये अपने फेस और मी गोंजी के फेस से लाइट को रिमूव करता है, जिससे ये इनके फेस को देख भी पाते हैं। तांग संग के रियल फेस को व्हाइट टाइगर एम्परर ही जानते हैं कि ये कैसा दिखता भी है। शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर कहते हैं अभी की सिचुएशन को तुम ही कंट्रोल कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि अगर मैं फाइट करता हूँ फिर मैं इसमें मारा भी जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं एक पावरफुल शॉट को एक्सपीरियंस करूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये विश पूरा जरूर करोगे। मी गोंजी इनकी ओर देखती है और कहती है माय लॉर्ड, आपने एक बार हमारा हेल्प किया था, मैं आपको निराश नहीं करने वाली हूँ। तांग संग अब अपने हाथ से ड्रैगन स्पीयर को गायब करता है और इसके हाथ में ग्रास आता है जो कि एक शॉर्ट में चेंज भी हो जाता है। जब शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर तांग संग के हाथों में एक ग्रास से बने हुए शॉर्ट को देखते हैं, फिर ये कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ में रियल शॉर्ट के साथ फाइट करोगे और मुझे एक रियल शॉर्ट इंटेंट को फील करने में हेल्प करोगे। इस पे तांग संग कहता है मैंने आपको पहले भी सिखाया था शॉर्ट को आउटसाइड से मत देखें, और वैसे भी एक शॉर्ट होता क्या है। ये कहते हुए तांग संग आगे बढ़ता है और इस ग्रास शॉर्ट को स्विंग करता है। इससे पावरफुल शॉर्ट स्लैश निकलता है जो कि स्काई को चीर देता है और इसे दो पार्ट में कट करता है। जो एनर्जी रिलीज होता है इसे फील कर शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं। इसे ये हैंडल भी नहीं कर पाते, इन्हें पता भी नहीं चलता और ये ग्राउंड पे गिर जाते हैं। इस सीन को देखकर दूसरे एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं। शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर कहते हैं राइट, स्वॉर्ड इज जस्टिस, और ये ऊपर फिर से उठते हैं। तांग संग इन्हें कहता है मैं आपको सिर्फ स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस ही शो कर सकता हूँ, जबकि मेरी वाइफ यहाँ पे है, फिर मैं स्वॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस शो नहीं कर सकता हूँ, और स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट अगर मैं शो करता हूँ फिर ये प्लेन ही नहीं बचेगा, तो उसे भी मैं यूज नहीं कर सकता यहाँ पे। लेकिन स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस आपके लिए सही है इसे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ आप एक लेवल हायर भी जा सकते हो अगर इसे लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस किया जाए तो। फिर शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर भी कहते हैं फिर तुम मुझे किल क्यों नहीं करते। इस पे तांग संग नहीं कहता है मैं आपको किल क्यों करूं। इससे पहले इंडस हेवनली एसेंस एम्परर ये मेरे अटैक को रोक नहीं सके थे और वो मारे गए, मगर आप मेरे अटैक को रोक सके हो और सर्वाइव भी कर सके हो। ये सुनने के बाद शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर साइड में आकर ये मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं। इधर दूसरी ओर एम्परर इस टाइम पे सरप्राइज होते हैं कि शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर मारे नहीं गए हैं। टिहानु एम्परर को जो डर था वो हो गया। एक ह्यूमन रियली में सभी को चकमा देकर एम्परर बन चुका है। जिन मियाओलिन ये
कोई स्पिरिट रेस से नहीं बल्कि एक ह्यूमन है, इन्हें भी पता चल चुका है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब इधर तांगसेंग नेक्स्ट एम्परर को कॉल करता है, ल्यूली एम्परर को। ये अपना 5 एलिमेंट के पावर को रिलीज करती है। ये भी नहीं सोच रही थी जिन मियाओलिन एक ह्यूमन होगा। ये सभी एम्परर अपने लाइफ में काफी रिस्पेक्ट को गेन किए हैं और कभी भी नहीं डरे हैं, लेकिन आज इन्हें भी डर लगता है। ल्यूली एम्परर कहती है, क्या तुम सबको सरप्राइज कर इस वर्ल्ड पे राज करना चाहते हो? इस पे तांगसेंग कहता है, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तांगसेंग कहता है, जब मैं 10th लेवल पे गया था उस टाइम पे मैं इस प्लेन के मास्टर के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जब मेरे पिछले लाइफ का कल्टीवेशन रिकवर हो जाएगा मैं इस प्लेन को छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर ये भी सरप्राइज होती है और ये कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो, तुम कहाँ से हो? इस पे तांगसेंग कहता है, ये सबसे कोई फायदा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा उस टाइम पे मुझसे जुड़ा हुआ हर थिंग किसी को भी याद नहीं रहेगा। इस वर्ल्ड में आए हुए मुझे 20 साल हो चुके हैं और मैं तुम सबसे हेट करता हूँ। तुम सबका एटीट्यूड ह्यूमंस को लेकर अच्छा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं। इससे पहले कि मैं इस वर्ल्ड को छोड़कर जाऊं, ह्यूमंस के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ ताकि ये यहाँ पे इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके और पीसफुली रह सके। तुरंत ही फाइट इनका भी स्टार्ट होता है। ल्यूली एम्परर अब आगे बढ़कर अटैक करती है। इनके एलिमेंट का पावर इनके बॉडी से रिलीज होता है और ये इस लाइट में गायब होकर तांगसेंग के पास में आ जाती है। लेकिन जब ये तांगसेंग के पास आती है और अटैक करती है, फिर तांगसेंग के चेस्ट से व्हाइट लाइट रिलीज होता है और ये व्हाइट लाइट केओस एनर्जी है और ये एलिमेंट एनर्जी को अपने अंदर में खींचता है। एलिमेंट एनर्जी केओस एनर्जी से ही निकलता है, फिर ये एनर्जी कैसे तांगसेंग को हार्म कर सकता है? ल्यूली एम्परर ये क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छी है, फिर ये तांगसेंग के साथ में क्लोज फाइटिंग करती है और ये अपने एलिमेंट के पावर को अभी भी यूज कर रही है, मगर फिर भी ज्यादा कुछ खास असर नहीं होता तांगसेंग पे। तांगसेंग के बॉडी से इसका ब्लू सिल्वर एम्परर बाहर आता है और इनके बॉडी को जकड़ लेता है। तांगसेंग के हाथ में इसका बुक ऑफ लॉ आता है और ये इसमें एक पन्ना निकालकर एक मंत्र पढ़ता है जिससे ये और भी वीक फील करती है। तुरंत ही अब तांगसेंग इनके गले को पकड़कर आगे करता है। केओस एनर्जी इनके बॉडी में जाता है जिससे इनके बॉडी में एलिमेंट का पावर काम करना बंद कर देता है। तांगसेंग के एलिमेंट के पावर को अपने बॉडी में खींचता है केओस एनर्जी में। इससे तांगसेंग को ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है इस बैटल में। तांगसेंग इस फाइट में थकता नहीं है। ये कहती है, तो तुम मुझे भी किल नहीं करोगे? इसमें तांगसेंग कहता है, मैं तुम्हें किल क्यों करूं? अगर मैंने किया फिर टियानयांग एम्परर गुस्सा हो जाएंगे। अब ये हार मान लेती है। अब तक 4 एम्परर डिफीट हो चुके हैं। जब सभी एम्परर अलाइव थे फिर उस टाइम पे मैनमुथ डीमन एम्परर ये 7th रैंक पे आते थे, मगर क्रिस्टल डीमन और डार्क डीमन एम्परर के जाने के बाद अब इनका रैंकिंग भी चेंज होकर 5th रैंक पे ये आ चुके हैं। ये 5th रैंक पे तो आ चुके हैं लेकिन इनका पावर इंक्रीज नहीं किया। इनके पास कोई भी एलिमेंट का पावर नहीं है। इनके पास में ह्यूज डिफेंस स्किल है। इनके हाथ में एक बड़ा सा बैटल एक्स है। जब ये अटैक करने आगे आते हैं फिर तांगसेंग के बॉडी से गोल्डन हैलो रिलीज होता है और इसके अंदर से इसका एक हैमर निकलकर सामने आता है। तांगसेंग के पिछले लाइफ में इसके पास ब्लू सिल्वर ग्रास और स्काई क्लियर हैमर था, मास्टर ऑफ सोल स्पिरिट के तौर पे। जब से तांगसेंग एक गॉड बना है ये अपने हैमर का यूज नहीं किया। अब काफी टाइम बाद ये अपने हैमर का भी यूज कर रहा है। तांगसेंग के हैमर के कारण से ऐसा लगता है जैसे कि पूरा ही स्काई सैटर हो चुका है। स्काई हैमर मैनमुथ डीमन एम्परर के एक्स की ओर आगे बढ़ता है और एक जोरदार कोलिजन सुनने को मिलता है। पूरा ही स्काई डार्क हो जाता है इन दोनों के पावर के कारण से। ऊपर वाइड भी कोलैप्स करना स्टार्ट होता है। हालांकि ये कोलिजन यहाँ पे रुकता नहीं है। तांगसेंग वापस अपने हैमर को स्विंग करता है और सेकंड हैमर पहले वाले से फास्ट और काफी हैवी भी आकर पड़ता है बैटल एक्स पे। कोलिजन एक बार फिर से जबरदस्त होता है। तांगसेंग का हैमर टेक्निक कुछ ऐसा है जैसे कि जितना ज्यादा ये स्विंग होता है इसका पावर उतना ही इंक्रीज करता जाता है। इस कारण से भी तांगसेंग के हर एक मूव पहले से फास्ट और पावरफुल होते जाते हैं। अब तक तांगसेंग टोटल 36 हैमर अटैक हिट कर चुका है। मैनमुथ डीमन एम्परर का भी ब्लड बॉयल हो रहा है और इनका लाइफ फ्लेम भी जल रहा है। तांगसेंग का लास्ट मूव ये काफी पावरफुल होता है। जैसे ही ये अटैक लॉन्च होता है ये पूरे स्काई डार्क हो जाता है और कोलिजन के टाइम पे ये वॉइड भी शैटर करता है। इस बार मैनमुथ डीमन एम्परर को हैवी डैमेज आता है। इनके बॉडी से ब्लड भी बॉयल होता है। इधर तांगसेंग अपने हैमर को खींचता है। इसके हैमर पे ब्लड भी देखा जा सकता है। एक और एम्परर डिफीट हो चुका है। ना सिर्फ ये डिफीट हुए हैं बल्कि ये फाइनल अटैक में मारे भी गए हैं। इस टाइम पे दूसरे एम्परर भी देखते हैं तांगसेंग से फाइट करते हुए कैसे ये भी एम्परर मारा गया है। इस टाइम पे कोई भी तांगसेंग को चैलेंज नहीं करना चाहता है। सभी पीछे हट जाते हैं लेकिन सोल डिस्ट्रॉइंग एम्परर आगे आते हैं और ये कहते हैं तुम दोनों अभी भी एम्परर बने हो और 3rd ट्रिब्यूलेशन को पार करना चाहते हो और तुम हमें डिफीट करना चाहते हो। ये क्लियर है कि तुम दोनों काफी पावरफुल हो। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर। ये वैसे तो फाइटिंग में उतने अच्छे नहीं है, ये जिंगफिंग डीमन एम्परर के जैसे हैं, मगर फिर भी रिचन एम्पायर में ये 3rd रैंक पे आते हैं क्योंकि इनका स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है। इस कैटेगरी में इन्हें सिर्फ टियानु एम्परर चैलेंज कर सकते हैं। ये आगे आते हैं। ये तांगसेंग को कहते हैं जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था उस टाइम पे तुमने किंग कॉन्ग एम्परर को किल किया था। लगता है कि उस टाइम पे मैं गलत था। तुमने ट्री एंसेस्टर के पावर को यूज नहीं किया था उस टाइम पे उसे किल करने के लिए और मैं उस टाइम पे समझ नहीं सका था। सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि ह्यूमन के साइड में तुम जैसा एक मॉन्स्टर का भी जन्म हो सकता है। लगता है कि टियानु एम्परर सही थे। तांगसेंग कहता है ऐसा क्यों है कि ह्यूमंस पावरफुल नहीं बन सकते हैं? ये राइट सिर्फ तुम लोगों के पास में कैसे आ गया? इस पे ये कहता है ऐसा नहीं है कि मैं ह्यूमंस के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन अगर इस वर्ल्ड का कंट्रोल हमारे हाथों में रहता है फिर ये अच्छा होगा। जरा देखो हमारे आसपास हमने कैसा ब्यूटीफुल वर्ल्ड को क्रिएट किया है। सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर ये एक सोल डिवावरिंग ट्री से जन्म लिए हैं जो कि दूसरे पर्सन के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता
सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, इल्यूजन को पैदा कर सकता है। जब ये बात कर रहे थे फिर इनके आंखों में पर्पल लाइट भी देखा जा सकता है और तांगसंग को भी कंफ्यूजन होने लगता है इनके बातों को सुनकर, जैसे कि ये भी इल्यूजन में फंस गया है। लेकिन ये नहीं जानते कि तांगसंग के पास है 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आई स्किल है और इसके आंखें सब कुछ देख भी सकते हैं। तांगसंग के आंखों से गोल्डन लाइट भी फ्लिकर करता है। तांगसंग का भी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होता है और सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर इनका खुद का स्पिरिचुअल पावर इनकी ओर में बाउंस बैक हो जाता है, जो कि तांगसंग पे अटैक भी कर रहे थे। ये बाउंस बैक होकर इन पे ही आ जाता है। इस टाइम पे इन्हें भी पता चल जाता है कि तांगसंग इनके अटैक को देख चुका है और ये समझ चुका है कि ये क्या कर रहे हैं। सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर समझ जाते हैं कि तांगसंग का भी स्पिरिचुअल सेंसेस इनसे कम नहीं है, लेकिन तुरंत ही अब इनका रियल फेस से सभी के सामने में आ जाता है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर इनके बॉडी से जैसे ही सोल्स निकलते हैं ये काफी सारे होते हैं और ये 11 टियर पावर हाउस के सोल्स हैं। इस वर्ल्ड में काफी सारे पावर हाउस हैं जो कि 11 टियर तक पे कल्टिवेट कर पाते हैं और कोई इनमें से गायब हो जाए फिर किसी को भी पता नहीं चलता, एंसेस्टर कोड को भी पता नहीं चलता। इस टाइम पे काफी सारे 11 टियर के पावर हाउस के सोल से सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर के बॉडी से रिलीज होते हैं और काफी आइज को भी देखा जा सकता है इनके पीछे में। इन सोल से एक ब्लैक ड्रैगन कंडेंस होकर बनता है जो कि काफी बड़ा भी है साइज में। इसका कल्टिवेशन 11 टियर के पीक पे है। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल ड्रैगन भी कहा जा सकता है, जबकि ये स्पिरिचुअल पावर से ही बना है। सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर तांगसंग को डिफीट करने के लिए आज अपना सीक्रेट कोई भी सभी के सामने शो कर दिए हैं और ये तांगसंग पे अटैक भी करते हैं। इधर तांगसंग के आंखों से 2 बीम ऑफ लाइट शूट होता है और इसके बॉडी के पीछे से पावर ऑफ फेथ भी आकर गैदर होता है, इतना कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। तांगसंग का डिवाइन लाइट आगे आता है जो कि ब्लैक ड्रैगन को चीरते हुए आगे जाता है और सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर के आंखों को हिट करता है, जिससे इनका आई ही ब्लास्ट हो जाता है। ये काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तुरंत इनके बॉडी से पूरे ही सोल का कलेक्शन रिलीज होता है जो कि ये काफी सालों से कलेक्ट भी किए हैं। पावरफुल क्लैन जैसे कि ड्रैगन क्लैन, फिनिक्स क्लैन, स्काई फॉक्स क्लैन, इनके लोगों का ये सोल कलेक्ट किए हुए हैं इन्हें किल करके, और ये सभी का कल्टीवेशन भी 11 टियर पे ही है। हालांकि इधर तांगसंग अपने ड्रैगन स्पीयर को निकालकर डिवाइन लाइट को रिलीज करता है जो कि इनके सोल को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तांगसंग कल्टीवेशन में गॉड लेवल पे है और इसके पास में इसका गॉड का डिवाइन सेंसेस भी है, और ये स्पिरिचुअल सेंसेस के कल्टीवेशन में किसी से पीछे तो नहीं है, बल्कि ये काफी आगे ही है। इस टाइम पे सोल डिस्ट्रॉयर एम्परर का स्पिरिचुअल सी भी पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन्हें इंटरनल डैमेज भी आता है। इनके अंदर स्पिरिचुअल सेंसेस का एक्सप्लोजन के कारण से इनका पूरा ही बॉडी एक्सप्लोड कर जाता है और ऊपर स्काई में सिर्फ ब्लड का रेन ही होता है। अब तक आज टोटल 3 एम्परर मारे गए हैं और इनसे पहले तांगसंग किंग कॉन्ग एम्परर और डार्क डीमन एम्परर इन दोनों को किल भी किया है। तो टोटल अब तक के 5 एम्परर मारे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट व्हाइट टाइगर एम्परर का बारी आता है और ये ऊपर एयर में राइज करते हैं और अपने विंग्स को बाहर निकालते हैं। हाँ, ये फ्लाई कर सकते हैं। ये तांगसंग को देख कर पूछते हैं, आज तुम कितने एम्परर को किल करने का सोचे भी हो? इस पर तांगसंग कहता है, मैं किसी को भी किल करना नहीं चाहता, बस उसे ही कर रहा हूँ जो इवल है, जो ह्यूमंस को किल करते हैं। ये सुनकर व्हाइट टाइगर एम्परर ये समझ जाते हैं कि तांगसंग इस टाइम पे काफी सैड फील कर रहा है और इसका गुस्सा भी बाहर आ रहा है। ये कहते हैं, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे इस प्लेन से बाहर लेकर जा सकते हो, उस टाइम पे मैं विश्वास नहीं कर रहा था, मगर टाइम टू टाइम तुमने काफी चमत्कार करके शो भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हें टियानयांग एम्परर और इमोर्टल डीमन एम्परर इन दोनों से संभाल कर रहना होगा। ये लास्ट में आएंगे तुमसे फाइट करने के लिए। तांगसंग सर हिलाता है। अब इनका भी किलिंग ऑर्डर रिलीज होता है। व्हाइट टाइगर एम्परर ये अपना पूरा जोर लगाते हैं फाइट करने में। ये कोई भी आर्टिफैक्ट का यूज नहीं करते इस फाइट में। पूरे ही 10 मिनट तक इनका फाइट चलता है और लास्ट में ये हार जाते हैं। ये मारे नहीं जाते, बस ये डिफीट होते हैं। स्काई स्प्लिटिंग एम्परर ये व्हाइट टाइगर एम्परर को देखकर कहते हैं, तुमने किया क्या है? ऐसा लग रहा था कि उसे रिकवर करा रहे हो। ये कहते हैं, तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो। एम्परर के बीच का भी रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तांगसंग अब स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर को देखता है। ये आगे आते हैं और ये कहते हैं, बच्चे तुम आज मरने वाले हो, रेडी हो जाओ। तुरंत ही अब ये अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं। इनका भी एनर्जी ऊपर स्काई में 500 मीटर तक के जाता है। इनका एनर्जी के कारण से स्काई में क्रैक्स भी आते हैं। इनका डिफेंस भी काफी सॉलिड है। इनका पावर को देखकर कहा जा सकता है रिचन एम्पायर इसलिए भी काफी सालों से सप्रेस हो रहे थे। अब ये तांगसंग को आगे आने को कहते हैं। तांगसंग आगे बढ़ता है। जैसे ही ये आगे आता है, इस पे अटैक होता है पंजे से, मगर ये अपने वॉर ट्रेम्बलिंग का यूज कर इस पंजे को शेक करता है। इस समय में तांगसंग इसके बॉडी से लाइट भी रिलीज होता है और एक शैडो क्रिएट होता है और ये फिगर एक जायंट एप का बन जाता है। ये जायंट एप तांगसंग के पिछले लाइफ से है, जो कि सियावू का फ्रेंड भी हुआ करता था टाइटन एप। इसका सोल रिंग तांगसंग को मिला था। जब ये एक पंच करता है, फिर स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर ये काफी फास्ट ग्राउंड पे गिर जाते हैं। फिर आते हुए आगे तक ग्राउंड पे गिरते हैं और गिरते ही चले जाते हैं और आगे चलते ही चले जाते हैं। टाइटन एप ये एयर में ही जोर से चिल्लाता है। इधर स्काई स्प्लिटिंग एम्परर ये उठते हैं और अपने पावर को फिर से रिलीज करते हैं। तांगसंग तुरंत ही अपने कैप्चर द ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिससे टाइटन एप का हाथ भी और बड़ा हो जाता है और ये सीधा स्काई स्प्लिटिंग एम्परर की ओर में आ जाता है। एक झटके में ही टाइटन एप का मुक्का स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर को हिट करता है और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा स्काई फट गया हो। टाइटन एप रुकता नहीं है। ये उछल कर एयर में जमकर अपने दोनों हाथों से गोरिल्ला के जैसे अटैक करता है, एक के बाद एक पंच, और इसे फिर एयर में उछाल कर नीचे जमीन पे पटकता है। टाइटन एप ये करता रहता है। स्काई स्प्लिटिंग
स्प्लिटिंग डीमन एम्पर को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता रिकवर होने के लिए। स्काई स्प्लिटिंग एम्पर ये अपने डिफेंस के लिए जाने जाते हैं, मगर हम सब ने सोल लैंड में टाइटन एप को देखा है और इसके साइज को भी देखा है। फिर जब इसका मुक्का और पंच पड़ता है फिर क्या हो सकता है ये हम सब इमेजिन कर सकते हैं। इस टाइम पे स्काई स्प्लिटिंग एम्पर इन्हें तो फील भी नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं और ये कहाँ पे हैं। बस ये अपने आंखों से देख रहे हैं कि टाइटन एप पे जो कि इनके बॉडी को कंटिन्यूअस पीट ही रहा है। इनका डिफेंस पूरी तरह से टूट चुका है, अब ये ज्यादा और सह नहीं सकते हैं। टाइटन एप का वार तांग संग आगे बढ़ता है और अपने अजूरा बुल पाइथन के सोल रिंग को यूज करता है, जिससे स्काई स्प्लिटिंग एम्पर इनका पूरा ही बॉडी सुन पड़ जाता है। ये हिल भी नहीं पाते। अब तक तांग संग 2 पावरफुल सोल रिंग का यूज कर चुका है। अपने पिछले लाइफ से तांग संग स्काई स्प्लिटिंग एम्पर के बॉडी को थ्रो करता है। सभी इस फाइट को देखते हैं और ये भी सुन पड़ जाते हैं। सभी समझ जाते हैं ये फाइट काफी ब्रूटल था। इतना बुरी तरह से तांग संग ने इसे पीटा भी है। स्काई स्प्लिटिंग एम्पर और मैन मुथ डीमन एम्पर ये दोनों ही एम्पर से टिहानु एम्पर के बैकबोन है। ये दोनों वही करते हैं जो टिहानु एम्पर इसे कहता है करने को। मी गोंजी के सिटी लॉर्ड के ट्रायल के टाइम पे ये दोनों भी काफी टांग लगाए थे। आज पिछला हिसाब भी चुक चुका है। इस टाइम पे सु आनियू ये भी सीन को देख रहा है और ये अब तक के सभी फाइट्स को भी देखा है। ये डर जाता है अंदर से कि किससे ये दोस्ती कर लिया है। नेक्स्ट इधर इमॉर्टल डीमन एम्पर और वो टोंग डीमन एम्पर दोनों ही आगे आते हैं। ये दोनों ही एक साथ में फाइट करने वाले हैं। 2 अगेंस्ट 2 फाइट होगा। मी गोंजी भी फाइट करने वाली है इसमें टांग संग के साथ मिलकर। मी गोंजी आगे आती है और ये इमॉर्टल डीमन एम्पर को कहती है आप मेरे गॉड ग्रैंडफादर हो, अगर आप ह्यूमंस को कुछ नहीं करते हो फिर हम भी आप पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। इस पे ये कहते हैं फिर क्या तुम्हारा हस्बैंड इस काबिल है कि हम सभी को किल कर सके। टांग संग कहता है ना ही आप और ना ही वो टोंग डीमन एम्पर मेरे किल लिस्ट में हो, फिर इसका कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ये कहते हैं फिर क्या हो अगर हम तुम्हारे साइड में ना रहे तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कर क्या सकते हो। ये कहते हैं वो टोंग डीमन एम्पर हेल्प करो मेरा पूरे ही स्काई को बर्न करने में। टांग संग के हाथ में अब इसका ड्रैगन स्पीयर आ जाता है और ये सी गॉड ट्राइडेंट का पावर भी रिलीज करता है। वास्ट यूनिवर्स स्किल को यूज करता है जो कि इमॉर्टल डीमन के फायर को रेसिस्ट करता है। वो टोंग डीमन एम्पर और इमॉर्टल डीमन एम्पर ये दोनों ही एक साथ में आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। इमॉर्टल डीमन एम्पर का मीटोराइड अटैक लॉन्च होता है। स्काई से बड़े बड़े मीटोराइड निकलकर सामने आते हैं और ये तांग संग की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखकर तांग संग मी गोंजी को अपनी ओर खींचता है और सुआनवू शील्ड को बाहर निकालता है। इस शील्ड में सी गॉड का पावर ऑफ फेथ आकर कंडेंस होता है, जबकि ये वाटर एट्रीब्यूट को कैरी करता है जिसके कारण से इसे गोल्डन लाइट रिलीज होता है। और जब मीटोराइड आकर इसे हिट करता है फिर बड़ा सा कोलिजन होता है। कोलिजन के कारण से काफी फायर बॉल्स निकल कर फैल जाते हैं चारों ओर। सुआनवू शील्ड के पास है डुअल नेचर है, वाटर के साथ ही सॉइल एट्रीब्यूट भी इसके पास में है। इसके अंदर में वाटर के कारण से इसमें से वाटर जैसे वेव्स भी निकलते हैं जो कि इसके डिफेंस को और भी सॉलिड करता है। इधर मीटोराइड एक्सप्लोजन एक के बाद एक आकर अब शील्ड पे पड़ता जाता है, जबकि तांग संग सी गॉड है फिर ये सुआनवू शील्ड को गॉड के पोजीशन के कारण से इसे इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। अभी भी ये दोनों अपने गॉड किंग लेवल के पावर को गेन नहीं किए, पर ये बैटल इन दोनों के लिए हार्ड हो सकता है। इस कारण से भी तांग संग सुआनवू शील्ड का यूज भी कर रहा है। तांग संग ब्लू गोल्ड पैलेस को इसलिए भी बिल्ड किया है ताकि ये इस पैलेस को इस जैसे सिचुएशन में यूज भी कर सके अगर ये डेंजर में आ जाए तो फिर इस पैलेस के कारण से ही तांग संग का जितना भी ब्लड लाइन्स हैं ये सभी पावरफुल हो सके। तो अभी जबकि तांग संग इन एम्परर से फाइट कर रहा है फिर इनके ब्लड को भी एब्जॉर्ब करिए अपने ब्लड लाइन को और भी पावरफुल बना सका है और ये बात कोई नहीं जानता अभी तक। इधर फिनिक्स मेटेओराइट पूरे ही 10 मिनट तक चलता चला जाता है और ये 10 मिनट पूरे ही काफी भयानक और काफी खतरनाक भी थे। इस शील्ड को देखकर इमॉर्टल डीमन एम्परर भी कहते हैं ये किस तरह का शील्ड है। इस पर तांग संग कहता है इसे सुआनवू शील्ड कहा जाता है, ये सुआनवू बीस्ट से बना है। ये सुनकर इमॉर्टल डीमन एम्परर सरप्राइज होते हैं लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तांग संग समझ आता है कि इस वर्ल्ड में 4 ग्रेट बीस्ट का कंसेप्ट नहीं है। ये इन्हें कहता है इसे आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि ये शील्ड वाटर स्पिरिट और अर्थ स्पिरिट के बीच के फ्यूजन से बना है। अर्थ के कारण से इसका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और वाटर स्पिरिट के कारण से फायर का सामना ये कर सकता है। ये सुनकर ये कहते हैं फिर तुम्हें लगता है कि इस आर्टिफैक्ट के कारण से तुम मेरे फायर को रोक सकोगे। तांग संग स्माइल करता है। इस वू टोंग एम्परर एक स्पीयर में बदल जाते हैं एक वेपन में और इसे इमॉर्टल डीमन एम्परर होल्ड किए हुए हैं। ये देखकर दूसरे एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं कि एक एम्परर एक वेपन में बदल चुका है और इसे एक एम्परर यूज कर रहा है। इसे देखकर टियानयांग एम्परर सोचते हैं तो ये मेथड का टिहानु एम्पायर यूज करने वाले थे हमारे रीजन एम्पायर के अगेंस्ट में अगर वार होता तो फिर इमॉर्टल डीमन एम्परर ये अपने पावर को रिलीज करते हैं। जब इनका पावर रिलीज होता है फिर ये इस टाइम पे प्लेन के सेपरेशन को फील नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि काफी एम्परर अब तक मारे गए हैं, फिर एक एम्परर हायर लेवल पे जा सकता है जबकि इस प्लेन में काफी एनर्जी बचा है तो फिर। और दूसरा कारण ये है कि ये प्लेन भी तांग संग को किल करना चाहता है, फिर इस कारण से भी इन्हें कोई भी सेपरेशन फोर्स फील नहीं होता। तांग संग ये फील करके अब काफी सीरियस हो जाता है और ये कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ये कहते हैं तो क्या तुम डर गए, तुम मेरे वेपन को डिफीट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तांग संग मी गोंजी की ओर में देखता है, ये इसे परमिशन दे देती है जबकि इमॉर्टल डीमन एम्परर इसका गॉड ग्रैंडफादर है। फिर तांग संग भी नहीं चाहता कि इन्हें ये इंजर कर दे, मगर अब कोई और चारा भी नहीं बचा। तांग संग के हाथ में इसका सी गॉड ट्राइडेंट आता है। इस टाइम पे तांग संग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को रिलीज करता है सी गॉड ट्राइडेंट का अनफिक्स स्टॉर्म। इधर इमॉर्टल डीमन एम्परर ये काफी खुश है कि ये एक लेवल
ऊपर आ सके हैं। इस कारण से ये काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये आगे बढ़कर अटैक करने वाले हैं। मगर जब ये आगे आते हैं फिर इन्हें दिखता है कि गोल्डन हेलोज जैसा लाइट इनकी ओर में आगे बढ़ रहा है और ये ऐसा स्किल है जिसे एक गॉड किंग लेवल का बंदा भी इसे बच नहीं सकेगा। इस एनर्जी को फील कर ये भी कहते हैं ये है क्या। इन्हें पूरा यकीन था कि ये अपने लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इस बार तांग संग के अटैक ये काफी पावरफुल लगता है। गोल्डन हेलोज ये इनके बॉडी को आकर जकड़ लेता है। सी गॉड टाइटन का अटैक है, अगर आपको याद हो कि इसे एक तरह का गोल्डन विंग जैसा थिंग निकलता था जो कि अपने एनिमी को होल्ड कर लेता था, कोई भी हिल नहीं पाता था, वैसा ही ये अटैक है। इमोर्टल डीमन एम्परर काफी स्ट्रगल करते हैं इससे बाहर आने के लिए, मगर ये हिल भी नहीं पाते। इधर मी गोंजी आगे बढ़ती है और अपने असुरा स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। सभी एम्परर भी सीन को देख रहे हैं। अभी अभी इन्हें एक उम्मीद मिला था कि तांग संग किल हो सकता है, मगर जब ये देखते हैं कि इमोर्टल डीमन एम्परर हिल भी नहीं पा रहे हैं और मी गोंजी आगे आकर अपने स्वॉर्ड को रिलीज कर चुकी है, फिर सभी डर जाते हैं। आगे इन्हें पता है कि क्या हो सकता है। इमोर्टल डीमन एम्परर के पास में निर्वाणा स्किल है, फिर ये वापस से रीबाउंड हो सकते हैं। इधर स्वॉर्ड आकर इन्हें हिट करता है और ब्लड ऑफ रेन ऊपर स्काई में देखा जा सकता है। इनका स्पीयर भी ब्रेक हो चुका है। मी गोंजी इमोर्टल डीमन एम्परर को कहती है, ग्रैंडपा हम सभी थिंग्स डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, शांत हो जाएं यहाँ पे और इस मैच को छोड़ दें। अब कुछ भी हो नहीं सकता, आप जीत नहीं सकोगे। इमोर्टल डीमन एम्परर ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये काफी पावरफुल और काफी प्राइडफुल हुआ करते थे, मगर अब इनके सामने में कोई और चारा भी नहीं है और ये ग्राउंड पे आकर बैठ जाते हैं और मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था इस बैटल में कि इस तरह का थिंग भी हो जाएगा, जबकि इमोर्टल डीमन एम्परर और वुटंग डीमन एम्परर दोनों ही फाइट कर रहे थे, फिर भी ये इस मैच को हार गए हैं। तांग संग अब नेक्स्ट ग्रुप को कॉल करता है, हेवनली एम्परर और अर्थली एम्परर को, यानी कि टियानयांग एम्परर को और अर्थली एम्परर को। अब ये आगे आते हैं फाइट करने के लिए। इमोर्टल डीमन एम्परर का डिफीट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जबकि अभी एंसेस्टर कोर्ट में यही टॉप एम्परर हैं, तो फिर टिहानु एम्पायर का सिचुएशन भी सही नहीं है। अभी तक के टिहानु एम्परर ये अपना चाल नहीं चले। टियानयांग एम्परर सोच रहे हैं कि ये इस फाइट में अर्थली एम्परर के साथ उस लेवल पर जा सकेंगे जिस लेवल पे अभी इमोर्टल डीमन एम्परर गए थे। इस फाइट में अगर ये उस लेवल को टच नहीं करते हैं, फिर ये कैसे डिफीट कर सकते हैं तांग संग को। अगर इन्हें पता होता कि जिन मियाओलिन कौन है, फिर ये कभी भी इसका हेल्प नहीं किए होते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन करिए। थैंक यू।